तो हेलो बच्चों, कैसे हो? आई होप कि एकदम अच्छे से होंगे। तो बाबू हम सीक्वेंस एंड सीरीज देख रहे थे जिसका प्यारा सा नाम था एपी, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। और बाबू हम एक्सरसाइज 17.1 को सॉल्व कर चुके हैं, ठीक ना। और आज बाबू हम 17.2 को सॉल्व करेंगे। तो एकदम मस्ती से बैठ जाओ, एकदम मस्ती से बैठ जाओ, हल्ला उल्ला मत करो। नहीं तो चलो बाबू आते हैं हम लोग। अच्छा, हम लोग देखे क्या क्या थे? तो कहोगे गुरुजी हम लोग सीक्वेंस देखे थे। सीक्वेंस क्या होता है? जब बबुआ रे कुछ यूं लिखा हो, जैसे कुछ यूं लिखा हो ए कॉमा ए प्लस डी कॉमा ए प्लस 2d डॉट 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 सो ऑन, तो इसको हम लोग सीक्वेंस बोलते थे। और अगर यही चीज ऐसे करके लिखल हो, जैसे ए है, ठीक, ए है प्लस ए प्लस डी है प्लस ए प्लस 2d है प्लस कर करके, तब इसको हम लोग क्या बोलते थे? सीरीज बोलते थे। इसको बोलते थे बाबू सीक्वेंस। क्या बोलते थे? सीक्वेंस। और इसको बोलते थे बउआ रे, क्या बोलते थे? सीरीज बोलते थे। क्या बोलते थे? सीरीज बोलते थे, ठीक ना। अच्छा, जैसे और एग्जाम्पल लो। एपी का मतलब बाबू पता है? एपी का मतलब क्या होता है? एपी का मतलब होता है बाबू कि हमारे पास कुछ नंबर एक रूल से लिखा गया है, मतलब एक नियम से। जैसे या तो सेम चीज ऐड होते जा रहा है या तो सेम चीज क्या सब्ट्रैक्ट होते जा रहा है। नहीं, जैसे बात समझो बउआ, जैसे यहाँ पे देखो ये 3 है बउआ, 3 के बाद 5 7 उसके बाद 9। तो देखो तो सभी जगह का डिफरेंस, देखो सभी जगह का डिफरेंस कितना कितना का, 2-2 का डिफरेंस, 2-2 का डिफरेंस, 2-2 का डिफरेंस। तो हम इसको एपी बोलते थे, यानी कि इसी को हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और हालांकि हिंदी वाले बच्चों के लिए समानांतर श्रेणी, याद करो पुराना वाला जमाना 10th वाला, नहीं तो इसको हम लोग बाबू समानांतर श्रेणी यानी एपी इसी को बोलते थे, जिसको हम लोग सीक्वेंस एंड सीरीज बोलते हैं। और प्यारा सा नाम इसका एपी है, दुलारा सा नाम। नहीं, हाँ अच्छा, फिर उसके बाद बाबू अगर हम लोग इसी को 5 प्लस, या इसी को हम लोग अगर प्लस प्लस करके लिख दे, 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 डॉट 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 ऐसे सो ऑन चलते रहेगा, तब हम इसको बोलते थे, क्या बोलते थे? सीरीज। इसको तो ये देखो, इसको सीक्वेंस और इसको सीरीज बोलेंगे। लेकिन ए भी एपी में है, एपी में ए भी है, एपी में ए भी है, ए भी एपी में है। लेकिन ये चीज जो है बाबू, इसको सीक्वेंस बोलेंगे जब कॉमा 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 लगा लगा कर लिखा जाए, एकदम मक्खन लगा लगा कर, समझे बात को ना, तब हम उसको बोलते हैं कॉमा लगाकर सीरीज। और जब प्लस करके लिखा जाए बाबू, टर्म को प्लस करके लिखा जाए, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, नहीं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसको हम लोग सीरीज बोलते हैं। और ये भी एपी में है और ये भी एपी में है, ठीक ना। अच्छा, तो ये सारा चीज हम पिछले वीडियो में चर्चा कर चुके हैं बाबू। तो जो विद्यार्थी मेरे इस वीडियो को न्यू देख रहा है उससे रिक्वेस्ट है कि एक बार, ठीक ना, फर्स्ट लेक्चर देख के आए, क्योंकि ये सेकेंड लेक्चर शूट हो रहा नहीं एकदम। अच्छा, तो बाबू कल जो था सीक्वेंस का मीनिंग थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। तो एक विद्यार्थी लिख रहा था कि गुरुजी आप तो क्या बोलता कि सीक्वेंस का मीनिंग यानी चैप्टर का नाम ही गलती लिखे। बताओ, अरे पगला थोड़ा सा हो जाता, हम भी आदमी तो है, अब मिस्टेक कभी कभी आता है। मीनिंग मिस्टेक हुआ। और मैथ में मीनिंग का मतलब समझ ही रहा बात को, मैथ है ना, उतना मैथ वाले जो टीचर होते हैं उतना मीनिंग पर ध्यान नहीं देते। पगला हम लोग का फोकस एम कहाँ रहता है? जहाँ गए आए शादी कर रहा है पगला, ध्यान कहाँ है? बगल पे नहीं ध्यान, एने उन्हें ध्यान है, तो यही में दिखते हैं एकदम ध्यान कहाँ? जहाँ पे। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था कल, ठीक ना, क्यू लिखा गया था यहाँ पे एस क्यू करके, ठीक ना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ई छूट गया था, ठीक ना बाबू, और ये लिखा गया था यहाँ बस, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, देखो, ठीक ना। चलो, तो ये बात समझ में आ रहा होगा बाबू, आ रहा है तो एकदम लाइक करो वीडियो को, एकदम लाइक, ठीक ना। चलो अब हम लोग चलते हैं बाबू, ठीक ना, हम लोग चलते। अच्छा, एक बात और देखो बाबू, एक बात और,
अगर हमारे पास कल फार्मूला भी सिद्ध करवाए थे an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जनरल फार्मूला था वो, यानी कि n टर्म का यानी कि जनरल फार्मूला ऑफ एपी, ठीक ना। वो भी हम लोग प्रूफ किए थे, मतलब प्रूफ नहीं, एक फिल किए थे, बात को फिल किए थे। चलो अब हम लोग देखते हैं एक्सरसाइज को देखते हैं, लेकिन एक्सरसाइज पर जाने से पहले सबसे पहले एक बात और समझ लो। जैसे बाबू, जैसे ये हमारे पास सीक्वेंस है, क्या सीक्वेंस है, 5 7, उसके बाद 5 7 और बाबू मान के चलो 9 लिख दिए। अब हम तुमको से बोले क्या ये एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, तो कहो कि गुरुजी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि ये दोनों का बीच का अंतर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बाबू कोई सीक्वेंस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होगा यदि उसके प्रत्येक दो टर्मों का जो डिफरेंस होगा यानी अंतर होगा वो एक कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब फिक्स, बराबर। जैसे इसकी अगर बात करूं तो ये दोनों के बीच का अंतर कितना है छुटका? 2। ये दोनों के बीच का अंतर कितना है छुटका? 2। अच्छा, लेकिन तब हम लोग बोलेंगे कि ये जो गिवन सीक्वेंस है ये एपी में है। क्या में है? एपी में है, ठीक ना। ये एक्सरसाइज के लिए बैठे रहो, एकदम हड़बड़ाओ नहीं, सारा एक्सरसाइज बनाएंगे। ये एक्सरसाइज के लिए बता रहे बाबू। अच्छा, तुमको से कोई बोल दे कि 2 4 8 और ये क्या, ये 10 और सपोज करो ऐसे सो ऑन, क्या ये सीक्वेंस है? क्या ये सीक्वेंस एपी में है? तो कहो कि गुरुजी ये एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है। क्यों नहीं एपी में है? तो कहो कि गुरुजी ये दोनों का अंतर तो 2 नहीं, और ये दोनों का अंतर भी ले, ये दोनों का अंतर 2 का, लेकिन ये दोनों का अंतर हो गया 4 का। और बाबू एपी में तभी होगा, यानी सीक्वेंस एंड सीरीज में तभी होगा, सीक्वेंस में तभी होगा। और वो सीक्वेंस एपी तब कहलाएगा जब 2 नंबर का अंतर यानी 2 नंबर का जो डिफरेंस है, ये 2 टर्म, नंबर बोलो या 2 टर्म बोलो, 2 टर्म का जो डिफरेंस है वो कांस्टेंट होना चाहिए, मतलब फिक्स होना चाहिए। इसमें देखो फिक्स था, इसमें फिक्स है, ठीक ना, इसके बाद 11 आएगा, ठीक ना। अच्छा, लेकिन बाबू इसमें फिक्स नहीं है, इसलिए ये एपी में नहीं है, और ये सीक्वेंस एपी में है और ये सीक्वेंस एपी में नहीं है। बात समझ में आ रहा है ना कि एपी में कब होगा और एपी में नहीं होगा, कब एपी में नहीं होगा। हाँ चलो, अच्छी बात है, समझ ही रहा है। चलो तो बाबू हम चलते हैं एक्सरसाइज पे, ठीक ना, क्योंकि अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 17.2 पे। चलो, तो इतना थोड़ा सा बेसिक, हालांकि ये 10th में पढ़ना था, यानी कि 10th क्लास में ये पढ़ना था अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक ना। अच्छा, लेकिन उसी को थोड़ा सा यहाँ पे इंक्रीज किया है, बढ़ाया है, क्या है? चलो, तो अब हम लोग देखते हैं, चलते हैं एक्सरसाइज 17.2, ठीक ना। चलो, तो 17.2, हाँ तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पे आ चुके हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कितना का? 17.2 एक्सरसाइज, यानी केसीसी ना, ठीक ना। केसीसी ना बाबू निकाल लो, एक्सरसाइज निकाल लो, तो हम लोग का काम बन जाएगा। जितना लेक्चर दिए उतने से काम बन जाएगा, आसान आसान है नहीं, एकदम आराम से बनाना। देखो क्या बोल रहा है बाबू, बोल रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस इज, बाबू nth टर्म जो है वो सीक्वेंस दे चुका इतना, यानी nth टर्म मतलब क्या? tn बोलो या an बोलो, बात बराबर है। देखो nth टर्म को हम लोग बताए थे कल, या an बोलो या tn बोलो, लेकिन केसी सिन्हा वालों में tn लिखा है, तो हम इसको tn ही लेकर चलेंगे। अच्छा, यानी nth टर्म हमको दे चुका है। अच्छा, यानी चलो nth टर्म ही दे चुका। बोल रहा है कि फाइंड दी सीक्वेंस, बाबू हमको सीक्वेंस निकालना है, तो सीक्वेंस कैसे? कॉमा दे देकर, नहीं कॉमा कॉमा कॉमा, ठीक ना, तो कॉमा दे देकर क्या निकलेगा? सीक्वेंस निकलेगा। nth टर्म दे चुका है, फाइंड दी सीक्वेंस, इज दिस सीक्वेंस एन एपी, कह रहा है क्या यह सीक्वेंस एपी में है? तो पहले सीक्वेंस निकाल लेते हैं, उसके बाद देखेंगे कि क्या दिया गया सीक्वेंस एपी में है, और एपी में पकड़ने का तरीका पता है,
प्रत्येक दो टर्मों के बीच का अंतर, यानी प्रत्येक दो टर्मों के बीच का अंतर क्या होना चाहिए? फिक्स होना चाहिए। फिक्स मतलब कांस्टेंट, मतलब सेम। अच्छा, तो चलो बाबू गिवन की अगर बात करें तो हम लोग को एगो चीज दे दिया भैया। क्या दे दिया? एगो चीज गिवन की अगर बात करें तो Tn दे दिया। Tn कितना है? 4n² प्लस 1। हम सीक्वेंस निकाल लेते हैं, ठीक ना। लगातार 2 या 3 नंबर, देखो बाबू कोई भी सीक्वेंस एपी में पकड़ने के लिए, कोई भी सीक्वेंस को एपी में पकड़ने के लिए कम से कम उस सीक्वेंस में 3 टर्म होना चाहिए। कितने टर्म होना चाहिए? 3 टर्म, कम से कम। ज़्यादा से ज़्यादा कुछ भी हो जाए, हजारों हो जाएगा, कोई फर्क नहीं, लेकिन कम से कम 3 टर्म हमको होना चाहिए। तब जाकर हम उस सीक्वेंस को बता देंगे कि वो एपी में है कि नहीं है। और वो पता कैसे चलेगा? कॉमन डिफरेंस से। अगर कॉमन डिफरेंस मतलब समानांतर सार्वअंतर, हिंदी में सार्वअंतर बोलते हैं। कॉमन डिफरेंस का हिंदी होता है सार्वअंतर, जिसको डी से सूचित करते हैं। ये बात सारा पता है बाबू, 10th क्लास में आया है तो मजा मार के बताओ, पढ़ के आया है कि नहीं? तो बउआ T1 निकालते हैं तो 4 8, जहाँ पे n है वहाँ पे स्क्वायर, तो मिला जुलाकर 4 और ये 8 कितना हो जाएगा? 5। T2 निकालो तो 4 गुने, यहाँ पे 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो 4 + 1 = 16 और 1 17 नहीं। अच्छा, फिर उसके बाद अगर T3 रखते हैं तो क्या हो जाएगा? 4 गुने n के यानी कि 3 के पावर 2 + 1 = कितना हो जाएगा? 4 गुने 9 + 1, यही ना होगा? हो यही होगा। और 36 + 1 = कितना? 37। लॉजिक समझना, हम 3 रखे यहाँ पे तो ठीक कितना? 936 37 हो जाएगा। जैसे T1 निकाले, T2 निकाले, और हम अभी बताए कि किसी भी एपी को, यानी कि किसी भी बाबू सीक्वेंस को एपी में पकड़ने के लिए क्या चाहिए? किसी भी सीक्वेंस को एपी में पकड़ने के लिए मिनिमम 3 टर्म पता होना चाहिए। नहीं तो चलो हम लोग मिनिमम 3 टर्म निकाल चुके हैं, ज़्यादा भी निकाल लो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम चलो अब इसका सीक्वेंस की अगर बात करें, सीक्वेंस क्या? सीक्वेंस, अगर सीक्वेंस की बात करें तो क्या है? 1 नहीं, पहले क्या आया था? T1 कितना? ऐसे लिखेंगे ना, T1, T2, T3 डॉट डॉट डॉट। T1 का वैल्यू कितना है? 5, T2 17, 37 और डॉट 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 ऐसे कर दिया, मतलब ये चलते रहेगा। अब बताओ बाबू अंतर कितना है? D1 की बात करें, ये दोनों का बीच का अंतर D निकालने आता है ना, कॉमन डिफरेंस। तो अगर D की बात करें D1, तो D1 कितना? अगले टर्म, देखो D निकालने के लिए, कॉमन डिफरेंस निकालने के लिए अगले टर्म में से एक अगला टर्म में से पिछला टर्म घटाते हैं भैया, सब जानता है, गली का बच्चा जानता है। तो घटेगा तो कितना? तो 17 यानी कि 12 यानी 12। और D2 अगर निकाले तो कितना? इतना माइनस इतना। अच्छा, तो घटेगा तो कितना हो जाएगा? तो घटेगा तो 0 और ये 2 है ना। यानी देखो D1 का वैल्यू कितना है? तो D1 का वैल्यू नॉट इक्वल टू D2 का वैल्यू, यानी कि सभी जगह कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट नहीं है। और जब नहीं है तो दिया गया सीक्वेंस एपी में यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है बाबा, नहीं है। तो डायरेक्ट लिख देंगे कि नो नो नो। क्या नो? नो गिवन सीक्वेंस, गिवन क्या? सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस ये दिया हुआ था ना, गिवन सीक्वेंस एक सीक्वेंस दिया हुआ है n के टर्म में, इतना इज नॉट एपी।
कोई दिक्कत है? यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में नहीं है, अच्छी बात है। चलो, तो ये था बाबू क्वेश्चन नंबर 1, ये एपी में नहीं है, ठीक ना। अब हमारे पास ये निकल चुका है, क्योंकि सीक्वेंस की बात बोला था तो हम लोग सीक्वेंस भी क्या कर चुके हैं, निकाल चुके हैं। मन है तो चारों टर्म निकाल सकता है, पांचों टर्म निकाल सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चल रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर तो बाबू हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे आ चुके हैं, ठीक ना। तो बाबू 2 भी सेम 1 के जैसा है। कैसे? देखो, बोल रहा है कि इफ nth टर्म ऑफ अ सीक्वेंस, फिर से वही बात है, nth टर्म दे चुका है, यानी tn का वैल्यू इतना है। nth टर्म मतलब क्या, tn या an नहीं, अच्छा, वेयर a b आर कॉन्स्टेंट्स, a और b क्या है, कॉन्स्टेंट्स। इज दिस सीक्वेंस आर एपी, फिर से वही बात है, बस केवल ये चेंज हुआ, जो nth टर्म्स है का, जो nth टर्म्स का एक्सप्रेशन है वो चेंज हुआ है, बाकी सारा चीज वही है। नहीं, सारा चीज वही है। देखो, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, गिवन की अगर बात करें तो गिवन है tn, यानी nth टर्म कितना है, 2a n प्लस बी। अब बोला है कि a और b कांस्टेंट है, मतलब a और b, यहाँ पे n वेरिएबल है लेकिन a b फिक्स रहेगा हर स्थिति में। अच्छा, तो अब हम लोग पहले सीक्वेंस निकाल लेते हैं, क्योंकि हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है इफ n टर्म्स इतना, दिस सीक्वेंस आर एपी। अच्छा, मतलब क्या ये सीक्वेंस, इससे जो सीक्वेंस बनेगा वो एपी में है, ठीक ना। अच्छा, लेकिन इस बार सीक्वेंस नहीं लिखना है, केवल हाँ या ना बोलना, यानी आंसर में इस बार सीक्वेंस नहीं, पिछला बार सीक्वेंस था कि आप सीक्वेंस लिखिए, लेकिन इसमें सीक्वेंस लिखना नहीं है, केवल आपको बताना है कि क्या ये एपी में है कि नहीं, ठीक ना। चलो, तो अगर t1 की बात करें तो 2a n के जगह 1 आ प्लस b, a b तो कांस्टेंट है, तो 2a प्लस b। अगर t2 की बात करें, t2 की बात करें तो 2 यहाँ a गुने 2 प्लस b, केवल ये चेंज करेगा, n चेंज करेगा, 2 है तो यहाँ 2 हो जाएगा ना बउआ, ये चेंज करेगा तो हो जाएगा कितना, 4a प्लस b। किसी भी सीक्वेंस को एपी में जानने के लिए मिनिमम 3 टर्म होना जरूरी है, तो t3 यानी 2a n के जगह 3 और प्लस का b इज इक्वल टू कितना, 3 दूना 6a प्लस b। चलो, अब हम लोग क्या करते हैं, 3 ही को टर्म से निकाल लेते हैं, इसका मतलब कि ये एपी में है कि नहीं पता चल जाएगा। अब ज़्यादा कितना निकाले, पगला कितना बच्चा निकालते रहेगा पगला नहीं है, कब तक निकालेगा, नहीं, हाँ। अच्छा, तो बहुआ क्या कर लेते हैं हम आराम से देख लेते हैं, क्या देख लेते हैं। आप देखो, पहला टर्म अगर बात करें तो पहला फर्स्ट टर्म ये है, सेकेंड टर्म आर, क्योंकि t1 t2 t3, तो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, तो d1 निकाल लेते हैं। तो d1 निकालने के लिए क्या करेंगे, ये सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, यानी कि कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्व अंतर निकालने के लिए इसमें से इसको क्या करेंगे, घटाएंगे, ठीक ना। तो जब इसको इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना होगा, देखो 4a प्लस b और घटाओ, इसको भी ब्रैकेट देने की कोई ज़रूरत नहीं है, ब्रैकेट इसमें पड़ेगा, घटाओ कितना, 2a प्लस b, ब्रैकेट क्यों दिए, क्योंकि माइनस पहले है, तो 4a प्लस b माइनस 2a माइनस b। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि b कैंसिल और ये 4a में से 2a घटेगा तो कितना बचेगा, 2a बचेगा। अच्छा, अब हम लोग लगले निकाल लेते हैं, क्या, d1 निकाल लेते हैं, सॉरी d2 निकाल लेते हैं, d1 निकल चुकी है, ठीक ना। तो अब हम d2 क्या बोलता है, d2 निकाल लेते हैं। तो d2 निकालने के लिए क्या करेंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, मतलब इसमें से इसको घटाएंगे,
पहले देखो इसमें से इसको घटाएंगे तो D1 और इसमें से इसको घटाएंगे तो अगले टर्म में से पिछला टर्म को घटाना पड़ता है, तो इसमें से इसको घटाएंगे बाबू। समझ रहे बात को ना। ये तीसरा में से यानी T3 में से डायरेक्ट लिखेंगे T3 माइनस T2 और इसमें चाहते तो क्या लिख देते हैं, इसमें चाहते तो T, अगर इसकी बात बोले तो D1 अगर निकालना हो तो क्या T2 में से हम लोग क्या घटाए, T3 घटाए कि नहीं। अच्छा, तो वैसा ही हम लोग D2 निकालने के लिए क्या करेंगे, T3, तो T3 कितना है 6A प्लस B माइनस E घटाएंगे, चिन्ह लगले चेंज कर लेते हैं, लगले चिन्ह चेंज नहीं। अच्छा 4A माइनस B तो कितना हो जाएगा, ये घटकर हो जाएगा 2A और ये कैंसिल। अच्छा D1 का भी वैल्यू 2A और D2 का भी वैल्यू 2A, यानी सार्व अंतर क्या है, सार्व अंतर मतलब कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस बाबू बराबर है, यानी कि D1 बराबर D2, ठीक ना। तो जब D1 बराबर D2 है तो यानी कि सभी जगह इसका कांस्टेंट रहे, कहने का मतलब सभी जगह इसका जो कॉमन डिफरेंस है वो कांस्टेंट होगा। तो इसलिए गिवन सीक्वेंस क्या R इन क्या AP, गिवन सीक्वेंस इज R इन लिखना, R इन AP, ठीक ना। तो बाबू ये समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 भी क्वेश्चन नंबर 1 की तरह था, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू ये समझ में आएगा, तो इसको स्क्रीनशॉट ले लो। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाँ, तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आ चुके हैं, ठीक ना। 3 यानी कि 3 क्या बोला है, 3 नंबर क्या बोला है बाबू, बोला है कि इफ द nth टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, किताब खोल लो कैसे सीना, यानी कि इफ द nth टर्म्स ऑफ अ सीक्वेंस, बोल रहा है कि कोई nth टर्म सीक्वेंस है, nth टर्म्स इज एन एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, जो भी एक्सप्रेशन दिया हुआ है हमारे पास, जो भी बाबू एक्सप्रेशन दिया हुआ है वो फर्स्ट डिग्री है। मतलब हमारे पास इस बार एक्सप्रेशन नहीं दिया हुआ है, मतलब इसके पहले क्या था, इसके पहले कुछ एक्सप्रेशन जैसे 4n² + 1 ऐसे करके दिया रहता था, आए तो हम लोग उसको Tn मानते थे। लेकिन इस बार nth टर्म बोला है, लेकिन ये एक्सप्रेशन दिया हुआ नहीं है, लेकिन वो बोल रहा है, क्या बोल रहा है भैया, किताब वालों ने बोल रहा है, वो बात बोल रहा है, क्या बोल रहा है, एक्सप्रेशंस ऑफ फर्स्ट डिग्री, जो भी एक्सप्रेशन है वो 1 डिग्री में है। 1 देखो, एक्सप्रेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री यानी कि फर्स्ट डिग्री इन सो डायरेक्ट कर रहा है क्या, इन, अच्छा इन n है, एक मिनट देख लेते हैं, इन, हाँ इन n, यहाँ पे इन n है बउआ, यहाँ पे इन, एक मिनट लिख लेते हैं, इन n कॉमा है, इन n, जो भी एक्सप्रेशन है वो कोची में है, n में है, जो भी एक्सप्रेशन है वो n में है। तो सो डायरेक्ट इट इज एन AP, तो आप दिखाइए कि वह एक्सप्रेशन AP में है। तो कुछ नहीं करो, आप ले लो, कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी बच्चा कोई ले सकता है। जैसे Tn क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास n टर्म्स है, तो आप किसी भी जैसे 3n + 2, कोई बच्चा यहाँ पे 1 भी ले सकता है, कोई बच्चा केवल 3n भी ले सकता है, क्योंकि देखो फर्स्ट डिग्री की बात बोला है, क्या बोला है, फर्स्ट डिग्री, मतलब जो भी एक्सप्रेशन है हमारे पास वो एक्सप्रेशन क्या होना चाहिए, फर्स्ट डिग्री में होना चाहिए। तो कोई बच्चा यहाँ पे 2n + 1 लेकिन फर्स्ट में, यानी कि रैखिक बहुपद, हिंदी में रैखिक बहुपद मतलब जिसका कितना एक घात हो, एक घाती बोल सकते हैं या रैखिक, सिंपल सी बात, ठीक ना। अच्छा फर्स्ट डिग्री, फिर उसके बाद बोला है बाबू कि चलो आप बताइए कि क्या ये एक्सप्रेशन, आप कुछ भी ले सकते हैं, कोई बच्चा यहाँ 2 लो, अगर इस एक्सप्रेशन में AP में होगा तो कोई बच्चा यहाँ 5 लेकर भी बनाएगा तो वो भी क्या होगा, AP में होगा। और अगर नहीं होगा तो कोई बच्चा 5 भी लेकर यहाँ चल रहा है, यानी 5 भी लेकर चल रहा है, 5n, तो भी वो AP में नहीं होगा। अगर कोई बच्चा यहाँ पे 1 को छोड़ दे रहा है,
मतलब कुछ भी लेकर चलो, जो हमारा आएगा वो तुम्हारा आएगा। अगर मेरा एपी में आएगा तो तुम्हारा भी एपी में आएगा। दुनिया का कोई भी आदमी अगर लेकर देखेगा तो वो एपी में ही रहेगा। लेकिन हाँ, बशर्ते एक बात है कि वो फर्स्ट डिग्री होना चाहिए, ठीक ना। अच्छा, तो चलो हम लोग एपी में पकड़ने के लिए क्या करते हैं, 1 निकालते हैं। तो 3 गुने 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, क्योंकि 3 फल। अच्छा, समझ रहा बात को ना, 3 1 जा 3 और 1 ऐड होकर कितना 4। अच्छा, तो 3 गुने 2 प्लस 1 6 1 7, फिर 3 यानी कि 3 गुने 3 प्लस 1 कितना हो जाएगा 10। अच्छा, चलो बताओ ये एपी में है कि नहीं। एकदम बिल्कुल एपी में है। कैसे, देखो ये दोनों का अंतर 2 का, ये दोनों का अंतर 2 का। अगर सीक्वेंस की बात करें, अगर सीक्वेंस की बात करें भैया, तो सीक्वेंस है हमारे पास T1, T2, T3 और ये डॉट 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 सो ऑन, यानी कि 4, 7, 10 डॉट डॉट डॉट। क्या ये एपी में है? जी हाँ, तो यस, यानी कि यस, डायरेक्ट लिख दो यस। यस गिवन या यस क्या, सिंपल सी यस लिख दो, या लिख दो कि यस, ठीक ना। एक्सप्रेशन 1 डिग्री यानी फर्स्ट 1 डिग्री, ठीक है। एक्सप्रेशन फर्स्ट डिग्री इम्प्रेशन क्या, इन एपी। आप लैंग्वेज भी लिख सकते हैं या डायरेक्ट यस लिख दीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक ना। चलो अब जो बाबू नेक्स्ट सवाल है, चलो वो सवाल को लगले हम लोग क्या कर लेते हैं, देख लेते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या है जो समझो। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 4 की बात कर लेते हैं। 4 क्या बोल रहा है कि अ सीक्वेंस कितना Tn, अ सीक्वेंस Tn इज गिवन, ये ऐसे करके दिया, इज गिवन बाय, ये क्वेश्चन से बाबू, गिवन बाय, क्वेश्चन निकाल के देखते रहो। गिवन बाय Tn बराबर दे चुका है, क्या दे ले जो देख लेते हैं, n स्क्वायर माइनस 1, अब बोल रहा है कि n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। बिलोंग्स मतलब पढ़ा चुके हैं, ठीक ना। बिलोंग्स का मतलब पढ़ा चुके हैं, बिलोंग्स का मतलब n जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है। बोल रहा है कि सो डैट इट इज नॉट एपी, आपको दिखाना है कि क्या ये एपी में नहीं है, यानी शो करना है कि एपी में नहीं है, ठीक ना। अच्छा, किताब में देख लो, शो करना है कि एपी में नहीं है, तो फिर से वही काम करना है, लेकिन इस बार क्या लेना है, नेचुरल। और हालांकि नेचुरल ही हम लेके चल रहे थे, 1 से तो स्टार्ट कर रहे थे, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होती है। अच्छा, तो T1 बराबर 1 का स्क्वायर माइनस 1 0 हो जाएगा, फिर 2 लेके चलेंगे, यहाँ 2 2 जा 4 माइनस 1 इज इक्वल टू 3। अगर यहाँ 3 लेके चल रहे हैं तो 3 जा 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8, यही ना। अच्छा, 3 से तो काम बन जाएगा। तो अगर सीक्वेंस की बात करें, तो सीक्वेंस की अगर बात करते हैं तो सीक्वेंस हमारे पास 0 3 8। तो बताओ ये एपी में है? और भी कोई बच्चा 4 को भी निकाल सकता है, 5 को, तो एकदम नहीं है भैया। क्या, ये दोनों के बीच का अंतर कितना का है, 3 का, लेकिन ये दोनों के बीच का अंतर कितना का है, 5 का, तो ये एपी में नहीं है, तो नो, ये एपी में नहीं है। और यही चीज प्रूफ करना था, ठीक ना। तो आई होप कि बाबू 3 और 4 दोनों समझ में आया होगा। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हाँ बाबू, हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे आ चुके हैं, ठीक ना। 5 में हालांकि क्वेश्चन कितना है, 5 में बाबू 4 क्वेश्चन है, लेकिन हम यहाँ पे 2 गो उतारे, पहले 2 गो बना लेते हैं, नहीं फिर उसके बाद में आगे चलेंगे हो। तो देखो, तो बाबू यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है, 5 की अगर बात बोले तो बोला है कि फाइंड द इंडिकेटेड का मतलब जो शो कर रहा, जो दिखा रहा, जो इंडिकेट कर रहा, ठीक ना। फाइंड द इंडिकेटेड इन ईच ऑफ द वैल्यू फ्लोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब आप उसका एपी निकालिए, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी निकालिए, ठीक ना, जो इंडिकेट कर रहा। तो अगर देखो, मतलब कहने का मतलब कि जो अर्थमेटिक, सॉरी वो नहीं बोल रहा है, फाइंड द इंडिकेटेड इन ईच ऑफ द फ्लोइंग, मतलब जो इंडिकेटेड कर रहा है ना उसका वैल्यू निकाल रहा है।
अच्छा, अर्थमेटिक फ्लोइंग, जो नीचे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया गया है, मतलब जो नीचे एपी दिया गया है उस एपी का इंडिकेटेड वैल्यू निकालिए। नहीं, इंडिकेटेड जो दिखा रहा है, नहीं तो क्या दिखा रहा है बाबू? टी, देखो इसमें नंबर 1 की बात करें तो T61, नंबर 2 में TN और T10 दिखा रहा है, इंडिकेट कर रहा है। तो चलो हम इसी से का वैल्यू निकालेंगे, हालांकि 10th में तो निकाल में क्या था। अच्छा, तो बाबू हम ये टी निकालेंगे। तो अगर ए की बात करें, देखो ए की बात तो इतना, और डी की बात करें तो कितना, अगला पद में से पिछला पद को घटा दो, यानी अगले टर्म में से नेक्स्ट टर्म में, ये वाला टर्म में से इसको घटा दो, तो निकलेगा कितना, डी कितना निकल गया, क्योंकि ये एपी में है, चेक करने की कोई जरूरत नहीं, ऑलरेडी एपी में है क्योंकि बोल चुका है वो। अच्छा, तो अगर बात करें तो ये आ गया कितना, 5 आ जाएगी, 5 ही ना आ जाएगा हो, हाँ 5 आ जाएगी। अच्छे, फिर उसके बाद ए निकल गया, डी निकल चुका है। अच्छा, तो हम आराम से निकाल सकते, कैसे बाबू? हम बताए थे कि अगर T6, एक पहले वाला वीडियो में फार्मूला भी लिखवाए थे और डायरेक्ट भी लिखवाए थे, डायरेक्ट एनवा टर्म, यानी हमारे पास कितना है T6, तो अगर हम बताए थे कि अगर T6 टर्म निकालना 61, T61, तो फार्मूला होता है A प्लस 6D, क्योंकि गुरुजी ये होता है कि ई होता है ना, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अरे पगला, तो यहाँ पे अगर 61 रखेंगे, 6 ये वाला 61 रखेंगे, यानी 61 रखेंगे, 61 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा, देख लो। और हम डायरेक्ट कल बताए थे, फर्स्ट लेक्चर में बताए थे कि बाबू अगर 61 निकालना है तो डी एक कम होकर मिलता है, अगर यहाँ पे 50 निकालना होता तो 49 निकलता, अगर यहाँ पे 100 निकालना होता, 100 निकालना होता तो यहाँ 99 होता। नहीं, ये भी फार्मूला पे लगाओ तो फिर वापस यही चलाएगा, एक लाइन बच जाएगा। अच्छा, तो बउआ रे सारा मटेरियल दिल्ली है, ए दिल्ली है कितना, 1, और डी दे ही दिया है कितना, डी करने हो, डी 5 दे ही दिया है, तब मटेरियल का यूज करो, कितना 6 5 30 और 1 0, यानी कि 301 पहला आ चुका, ठीक है 301। अच्छा, फिर उसके बाद दूसरा का को लगले बना लेते हैं, तो ये बन ही जाएगा कैसे, टी एन की अगर बात करते हैं, टी एन निकालना, तो टी एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि टी एन है तो एन का डी एक कम होता है तो एक कम है, तो टी एन बराबर ए कितना है 3 प्लस एन के जगह एन और डी के जगह कितना है, देखो 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 देख, एक मिनट, डी कितना 2, हाँ तो 2, इसका मतलब कि 3 प्लस 2n माइनस 2 इजिकल टू घट के कितना 1 प्लस 2n, आगे पीछे भी लिख दो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक ना। अच्छा, तो ये भी निकल चुका है। फिर उसके बाद तीसरा की बात देखो, इसको आगे पीछे भी लिख दो, तीसरा का नंबर सवाल है बाबू, अगर तीसरा का देखो तो तीसरा का यानी कि 5 का तीसरा, तो 5 का तीसरा में है लगले यहाँ पे तीसरा का भी धर के रगड़ दे रहे हैं, कह मार दो बाजी पगला, 2 5 2 5 2 माइनस 1, अच्छा कॉमा डॉट 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 और T10, तो ये T10 निकालना है, तो T10 निकालना तो निकाल लो, कैसे T10 की अगर बात करें तो T10 बराबर क्या हो जाएगा A प्लस 9D, और A का वैल्यू 5 है तो 5 रख दो, और 9D कितना है 2 में से 3 घटेगा, माइनस 2 में से 5 घटेगा माइनस 3, यानी कि इतना और माइनस 27 घटेगा तो कितना माइनस 22, ठीक ना, माइनस 1 मिनट माइनस 22 ही ना होगा, हो हाँ माइनस 22 होगा, ठीक ना। तो बाबू ये तीसरा का हो गया। चौथा में क्या बोला, चौथा भी निकाल लेगा, चौथा में कुछ बोला नहीं है, चौथा में भी तो वही है, हाँ चौथा निकाल ही लेगा, एकदम सेम और तीसरा की जगह, तो एगो बना लो, ठीक ना। चलो तो अब हम लोग चलते बाबू नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो बाबू इसको स्क्रीनशॉट ले लो, आ गए क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो आओ क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, बहुत ही इजी है, बोल रहा है कि फाइंड द 10th टर्म्स ऑफ सीक्वेंस, यानी कि इस सीक्वेंस का 10th टर्म निकालना है। तो ये भी तो आसान है, कैसे देखो बाबू ए कितना है A10 और डी की जगह कोई भी टर्म निकालो ना बाबू, तो ए और डी अगर पता हो जाए तो आसानी से निकाल लेंगे किसी भी टर्म को, ठीक ना। डी बराबर 5 माइनस 10
यानी कि अगला पद में से पिछला पद को टर्म को घटा दो तो -5। अच्छी बात है। तो हमको क्या निकालना है? 10 टर्म। तो 10 टर्म यानी देखो a भी लिखो, A10 भी लिखो या T10 भी, तो हमको आदत है a लिखने का, लेकिन चलो किताब में क्या लिख चुका है, किताब में TN लिख रहा, तो n के जगह कितना 10 टर्म है, तो इसलिए 10 टर्म। फार्मूला क्या होता है? a + 9d। एक कम जाता है ना, हो एक कम जाता है, इसका मतलब a के जगह 10 और प्लस d 9, d के जगह कितना 5, यानी कि 10 + 9 × 5 = 45, यानी कि ऐड हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 55 हो जाएगा। ठीक ना। तो ये हो गया बाबू यहाँ पे 55। ठीक ना। बचपन का याद 55 में आती है, नहीं बचपन का याद 55 में आती है, 55 आंसर भी आ चुका है। अच्छा कितने नंबर सवाल था पहले देख लेते एक बार। अच्छा 6 से 55 कैसे होगा? एक मिनट देखो यहाँ पे मिस्टेक, डी कितना था? डी बाबू माइनस था, देखो डी माइनस था। ठीक ना। तो ये माइनस हो जाएगा, तो घटे कितना हो जाएगा 35। ठीक ना। ये माइनस था, डी के जगह कितना था? माइनस था ना। अच्छा तो बाबू आज हम लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक ना। नेक्स्ट वीडियो में बाबू हम क्वेश्चन नंबर 7 और 7 से ऊपर चर्चा करेंगे। तो आई होप कि ये सारे क्वेश्चन समझ में आया होगा। तो बाबू क्वेश्चन समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और दोस्तों में शेयर करो और मजा लो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।